आनंद के साथ, शादी का मीरा के सानिध्य में आइए कुछ देर के लिए, बहुत आनंद के साथ। नारायण हरि सभी को। सभी साधक व्यवस्था अनुसार आराम से बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद, और धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पे लाएंगे। देखें अपनी सांसों को, कितनी गहरी है, कितनी उथली है। प्रेम से, आनंद से सांसों को देखें। अब लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने के क्रम में ओम ध्यान करेंगे। सभी एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर ओम उच्चारण करेंगे। हा। आ।
आ
आ ओम धमनी को विराम देते हुए आइए कुछ देर मौन का ध्यान करेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर रखें, किसी भी विचार के साथ बहे नहीं। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। ईश्वर को धन्यवाद देंगे, गुरुदेव को धन्यवाद देंगे और स्वयं को धन्यवाद देंगे।
अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए प्रेम से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की चेष्टा करेंगे। मुस्कुराते हुए प्रेम से धीरे धीरे आंखें खुल जाने देंगे। प्रेम, कृपया ध्यान से बाहर आए। प्रियंका, स्वतंत्र जी, गुरु जी, अब छोड़ दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। चाहे मुक्ति मिले या भक्ति मिले, भगवान तुम्हारे हाथों से। चाहे मुक्ति मिले या भक्ति मिले, भगवान तुम्हारे हाथों से। अब छोड़ दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। नारायण है। बस यही दो लाइन आती थी। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान करने के लिए और ये अवसर देने के लिए। गुरु जी, आपका धन्यवाद। नारायण हरि। कामी हूँ मैं, क्रोधी हूँ मैं लोभी, छल अज्ञानी हूँ। कामी हूँ मैं, क्रोधी हूँ मैं लोभी, छल अज्ञानी
जैसा दास तुम्हारा हूँ, मैं आया तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पता नहीं प्रेम छोड़ा ये नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पता। ऊपर ऊपर से कह दिया फिर भीतर से नहीं छोड़ा। यदि कभी छूट भी गया तो पता नहीं चला, छोड़ दिया तो फिर पकड़ लिया वजह नहीं सिर पे। ये छूटेगा धीरे धीरे। अब कैसे छूटे, क्या छूटे, कब छूटे तो पता भी नहीं चलेगी। बस ऐसे ही निकल जाएंगी सब, कुछ खबर नहीं होगी। जब तक छोड़ते रहेंगे तब तक छूटेगा नहीं, कब छूटेगा ये पता नहीं लगेगी। भार छूटेगा या देह छूटेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता। हम चले जा रहे हैं बस यही। एक अबूझ ऐसा मार्ग है कि जैसे एक कदम उठाया और अब इस कदम को रखना है, तो कदम जहां पड़े वहां मुझे कुछ सूझता नहीं, दिखाई नहीं देता। अंदाजे से जैसे बहुत गहरा कोहरा धुंध छाई हो और एक कदम भी दिखाई ना दे। आगे गड्ढा है, कीचड़ है, पहाड़ है, खाई है, कुछ नहीं। ऐसी ये अध्यात्म का मार्ग है। हाँ इतना जरूर है कि आज तक तो पैर गलत नहीं पड़ा, आज तक तो पैर किसी गड्ढे में नहीं गए, आज तक तो पैर किसी कीचड़ में नहीं गिरा, आज तक तो पैर किसी खाई में नहीं गए। आज तक तो सुरक्षित है, अब तक तो सुरक्षित है। तो ये जो एक और कदम उठा हुआ है ये भी ठीक ही पड़ेगा, ये भी ठीक ही पड़ेगा। बस ऐसे ही है ये। और अगर देखें तो ये दोनों एक से हैं। संसार भी और अध्यात्म भी। संसार में भी हमें कहाँ पता लगता है कि हम जो स्टेप ले रहे हैं वो कहाँ जाएगा। संसार में भी कहाँ पता लगता है डॉक्टर साहब? तुम ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, ऑपरेशन करते हो, पता होता है क्या होगा? तुम्हें नहीं पता ना क्या होगा, बस एक जी अंदाज सा बिल्कुल। होता है और कुछ भी नहीं होता। तो उस आधार पे देखें तो फिर संसार और अध्यात्म दोनों ही अबूझ हैं। संसार में हम जिस सहारे से चलते हैं वो सहारा हमें दिखता है। किसी व्यक्ति का सहारा, किसी विद्या का सहारा, किसी सूत्र का सहारा, किसी परिवार का सहारा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अध्यात्म में जब हम चलते हैं तो उस सहारे को हम इतना स्पष्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते भौतिक तल पे। तो डर लगता है, क्या होगा भाई तेरा? भविष्य तो संसार में भी नहीं पता ना, और भविष्य तो अध्यात्म में भी नहीं पता।
और इतना अंतर है। और यही मूल रहस्य है दोनों में, अंतर के आधार पर, कि संसार में आपको दिख रहा है, देख के विश्वास करना सहज है, और अध्यात्म दिख नहीं रहा, बिना देखे विश्वास करना, ये यात्रा है। मैंने जिसको देखा नहीं, मैंने जिसको जाना नहीं, और उसके बाद भी जिसका हाथ पकड़ के मैं चलूं, वो गुरु या गाइड वो भी यही कहे कि मुझे भी इतना गहरा आइडिया नहीं, और फिर भी तुम चले जाओ, फिर भी तुम चले जाओ, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, कि क्या उस अबूझ पे तुम्हारा विश्वास है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जीवन ईश्वर के अन्वेषण खोज की यात्रा है। मुझे अपने भीतर, अपने तल पे ईश्वर की खोज करनी, इस शरीर को यूज करके। और यदि मैं इस कार्य के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर यह जीवन व्यर्थ है। यदि मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं आपको कि गाड़ी उठाओ, सड़क पे चले जाओ। आपकी आगे की यात्रा को निर्देशित करने के लिए वहां पे गली चौक चौराहों पे कुछ इशारे लगे हुए हैं कि यहाँ से लेफ्ट या राइट, आप चलते चले जाओ, हो और आगे बढ़ो। जब तक नहीं उठोगे, जब तक नहीं कदम उठाओ। और मेरी इतनी लंबे जीवन के अनुभव में एक भी अनुभव ऐसा नहीं आया कि अध्यात्म के मार्ग पे चलता हुआ कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हुआ हो, अध्यात्म के मार्ग पे चलता हुआ कोई व्यक्ति मर गया हो, अकाल में, तो एक भी मेरे निगाह में नहीं। मैं तो बताता हूँ ना आपको, याद है ना 7-8 साल पहले की बात, 8-10 साल 12 साल पहले की बात, जब नोएडा में जाना था ना एक फैक्ट्री का वास्तु करने, हुक्म हुआ ड्राइव करके जाओ, क्या करेंगे, उठा ली गाड़ी। अब क्योंकि ड्राइव का संतुलन नहीं है, तो गाड़ी चले ही नहीं 20-30 से ऊपर, चला ही नहीं सकते। आप खुद असंतुलित हो, गाड़ी कैसे चलाओगे। तो देखिए, यहाँ द्वारका से नोएडा तक जाना, वहां कार्य करना और वापस चले, तो चला तो मैं गया, ख्याल नहीं आया इतना, लगता था। जब मैं लौट रहा था, और जब मैं डीएनडी फ्लाईओवर, आई थिंक डीएनडी फ्लाईओवर जमुना जी के ऊपर था, तब मैंने महसूस किया कि गाड़ियां मुझसे दूर दूर चलती, और फिर वापस लौटते तक मैंने पूरे रास्ते महसूस किया गाड़ियां मुझसे दूर दूर चलती। कोई भी गाड़ी मेरे शायद 50 मीटर के रेडियस के दायरे में नहीं थी। तुम हिम्मत करो, तुम आगे बढ़ो, और तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आए। जो बहुत सारे रोग, शोक, क्लेश, भय, ईर्ष्या, कष्ट तुम्हारे भीतर हैं, वो अब तुम्हें नहीं व्यापते। तुम सहज हो रहे, तुम सरल हो रहे। तुम्हारा अधिक सहज होना, तुम्हारा अधिक सरल होना, तुम्हारा अतीत और भविष्य के विचारों में कम उलझना, तुम्हारा अधिक प्रेम में रहना, तुम्हारा अधिक रिएक्ट ना करना, चाही अनचाही परिस्थितियों में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट घटता जाना,
तुम्हारे चेहरे पर एक शांति और मुस्कान का होना, लोगों को तुम्हारी उपस्थिति में आनंद का आना, तुम्हारा अपने साथ बैठना, तुम्हारा अपनी उपस्थिति को एंजॉय कर, ये सब घटेगा। तुम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ चुके, तुम बढ़ चुके हो। हो सकता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव ना आए, संभावना है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारी भावनात्मक स्थिति बदल चुकी है। क्योंकि अब डोर वहां जुड़ती है जो प्रेम का समुद्र है, जो प्रेम का दरिया है। जब जोड़ गंगोत्री से जाके जुड़ेगी तो गंगा जल की फुहार में ही नहाओ। फिर अब जीवन में और अधिक सूखापन नहीं है। और जहां सूखापन है वहां कड़क है, कुछ सखत है। और जहां जल है वहां कुछ नमी है, कुछ मुलायम है। मेरे जीवन की, मेरे व्यक्तित्व की जो शक्तियां हैं, जो अहंकार की शक्ति है, मैं कुछ हूं, मुझे नहीं पूछा, ये टूट रही है। मुझे नहीं पूछा से अरे मैं ही लेके खा लेता हूं, यहां तक किया। तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ग्रेस बढ़ रहा है, आप अधिक ग्रेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं को अधिक प्रेम कर रहे हैं। आप गए और आपको भूख लगे और आप प्रतीक्षा करें कोई मुझे खाने के लिए टोके, तो आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। और आप किसी नए व्यक्ति के घर भी गए और आपको भूख लगे और आप उनसे कहें कि मैं आपके घर में आया, मुझे बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई, ऐसा आपने क्या पकाया? 2 मिनट के अंदर प्लेट कटोरी सामने आ जाए। और जिसके घर आप गए वो अधिक आनंदित हो, कहते वो ऐसे हैं, वो स्वयं मांग के खा लेते हैं। क्यों नहीं खाएंगे मांग के? मेरा ही तो है, सब मेरा ही तो है। और जब मेरे लिए ही बना है, मैं आज उस घर में अतिथि हुआ, ये पकवान मेरे लिए ही तो बना है। अब आप अपने और समीप आ रहे, अब आप अपना दमन नहीं करते। आपको खुशबू आई, खुशबू मन को भाती थी, अरे जरा दिखाओ ना, जरा कटोरी डालें, नमक तो चेक करें। क्यों दमन करना? ये छोटी छोटी, ये छोटे छोटे, ये जीवन के सूक्ष्म से, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ये बिंदु जब तुम्हें दिखने लगे और तुम इन बिंदुओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करो कि जो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति के नियम को, तो तुम पाओगे कि हाँ, मेरे भीतर और अधिक प्रेम होता था। और इस प्रेम में नहा के मेरा पूरा जीवन पूरा परिवर्तित हुआ, मेरे पास आने वालों का परिवर्तित हुआ। मैं अब लोगों से और अधिक मुलायमियत से मिलता हूं। यद्यपि मेरे अंदर आज भी दुर्गुण विद्यमान है, लेकिन मेरे को उनसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे इनएक्टिव होते जा रहे हैं। तो मेरी संसार में प्रतिक्रिया बदलती जाए, और मैं इस अवस्था का आनंद ले रहा हूं, क्योंकि मुझे एक भीतर
विश्वास ने जन्म ले लिया। और मुझे भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दिशा, मेरी गति, मेरी दशा लगभग सटीक है। कोई आपत्ति नहीं। मेरे भीतर से विरोध उतर रहा है, और अरस परस विरोध और स्वीकार। विरोध उतरेगा तो जितना जितना उतरेगा उतना उतना स्वीकार बढ़ता जाएगा। हे ईश्वर, आपकी बड़ी अनुकंपा है। यह आपकी कृपा है। यह आपकी कृपा है कि आपके कृपा करने के विरोध को मैंने आपकी कृपा से ही जाना। मैं उसको जान पा रहा, मैं उसका अनुभव ले पा रहा हूं। यह आपकी कृपा है। तो तब आपको संतों का ये वचन सत्य महसूस होगा कि हे प्रभु, जिसको आप जना दें वो ही आपको जान, जिसको आप जना पाए। किसको जना पाते हैं आप? जहां आपकी इच्छा हो गई, क्योंकि आप तो परम स्वतंत्र इच्छाधारी हैं। तो प्रभु, आपकी इच्छा मुझ पर बरसी, तो क्या मैं कोई विशेष पात्र हूं? मैंने कुछ विशेष पात्रता अर्जित कर ली है? मैंने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छी तपस्या कर ली है? ऐसा सोचना ठीक नहीं। ऐसा ठीक नहीं है सोचना। प्रभु, ये जो कृपा बरस रही है, ये कृपा, ये आपका विरद है, कहीं भी बरस सकती है। मेरे अहोभाग्य की यहां बरसी, मेरे घर बरसी, यहां बरसी। मेरा घर यानी कि मेरा शरीर, मेरा घर, सब मेरे घर बरसी। आपका सुबह ना बरसती और 10 साल, 20 साल, और दो चार 10 जन्म। ये आपका, आपका प्रेम है प्रभु, आपकी कृपा है। और जब आपको समझ आए कि ये आपकी कृपा है, मेरी तो पात्रता ही नहीं थी, पात्र होने लायक, मेरे अंदर पात्र होने लायक भी पात्रता नहीं। एक पात्र ऐसा हो कि जो कि सिद्ध कर सके, मैं तो पात्र होने के लायक भी नहीं। पात्रता तो बहुत बड़ी चीज है। तब याद रखना, माँ मेहरबान तो गधा बैल। उसकी कृपा बरस जाएगी। उसको आप किसी भी स्वरूप में पुकार सकते हैं। ईश्वर कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं। वो अपने अपना भाव, जिसको जिस भाव से। तो आप पाएंगे कि बिना कुछ किए हम बड़े पहलवान। और यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान की गाड़ी में बैक गियर नहीं। अगर कृपा बरस रही है तो अब वो कृपा को एंटी नहीं कर सकते, आप गिर नहीं सकते। बस जहां तक पहुंच गई, जहां तक पहुंच गए वहां तक पहुंच गए। आप पढ़ने जाएं, 8वीं तक पास हो गए, तो आपको दोबारा 7वीं में असंभव है दोबारा से। असंभव। हाँ, 8वीं में आप 8 साल रह जाओ, वो संभव। ऐसे विश्वास को आगे चलाते चलाते, जो आपको अभ्यास दिए गए हैं, साधना के, ओम अक्षर के उच्चारण के, इस प्रार्थना के, उनमें नहीं चूकिए, वो रेगुलर कीजिए। इससे आपकी निरंतरता बनी रही।
कामी प्यारी नारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु। मुझे इस दोहे में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है निरंतर शब्द से। ये कुछ अलग है। तो स्वामी जी ने कहा कि निरंतरता बनी है, निरंतर अच्छे लगे प्रभु। ऐसा नहीं कि इस जन्म अच्छे लग गए फिर 5 जन्म में सो गया। निरंतर आज अच्छे लग गए, कल नहीं, नहीं। 2 साल साधना करनी, 8 साल सो गए, नहीं। निरंतर प्रभु, आप मुझे कल भी अच्छे लग रहे थे, आप मुझे आज भी अच्छे लगे, आप मुझे आने वाले कल भी अच्छे लगे, आप मुझे इस क्षण भी अच्छे लगे, आप मुझे इस घंटे भी अच्छे लगे, आप मुझे इस पल भी अच्छे लगे। निरंतर, इसमें निरंतरता ना टूटे। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। हे रघुनाथ, कुछ ऐसी कृपा करें कि निरंतर आप मुझे अच्छे लगे। और ये भी तभी संभव है जब आपकी कृपा बरसे। कृपा बरसाना आपका विरध, आपका स्वभाव है। और मैं बड़भागी हूं कि आपकी कृपा मुझ पर बरसती है। इस शरीर बरसते गए, आप इस घर आके बरसते हो निरंतरता में। आप लोगों से मेरा यही निवेदन, अपनी निरंतरता को कभी ना चूकें, कंटिन्यूटी बना के रखिए। प्रेम कहते मेरा साधने का मन नहीं करता, प्रेम ये भी एक निरंतरता है। तुम स्वयं को देख रहे हो। निरंतरता कभी ना चूके। आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। आरती लगातार मैसेज डालती है कि अपनी इस प्रार्थना की कृपया कीजिए। वो मेहनत कर रही है आपके साथ। अपनी इस प्रार्थना के अनुभव लिखिए, अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए। मैंने ऐसी इस प्रार्थना की, हो सकता है कुछ चूक पड़ी, आपसे नहीं किसी अन्य साधक से। वो आपका ऑडियो सुन के कह रहे तू करेक्ट कर ले। आपको ये पता ही नहीं कि आपकी कोई लिया गया कदम, कोई कही गई बात किसको कैसे सहयोगी हो सकती। कुछ कहते थे डॉक्टर साहब। गुरु जी, अभी आपने बताया कि जोर से। गुरु जी, अभी आपने बताया कि भगवान की गाड़ी में बैक गियर नहीं है, और अगर आप 8th में हो तो नीचे नहीं जा सकते, 8th में 8 साल रह सकते हो। लेकिन अभी गुरु जी ने ये भी कहा था कि 5 से 4, 4 से 3 से 2 बहुत गिर बढ़िया। सकते हो। तो 1 2 3 4, बार बार, बार बार। कितने जन्म, कितने मृत्यु, कितना सुलझे, कितना उलझे, और गिरे और गिरे, बार बार, बार बार। समझो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अच्छे से समझो। बहुत बढ़िया पकड़ा है। वेरी गुड। जीव, जीव की आध्यात्मिक अवस्था और कर्म। सुना सबने? जीव, जीव की आध्यात्मिक अवस्था और कर्म। एक जीव के रूप में आपने जो अपनी अध्यात्म की अवस्था प्राप्त कर ली, अध्यात्मिक अवस्था अर्थात जो जागृति प्राप्त कर ली है, उससे आपको कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन अब वो जागृति आपकी आ गई इस जन्म में, आपका एक लेवल आ गया। और इस जन्म में लेवल आके कोई ऐसी परिस्थिति आई जो कि आपके परीक्षा की थी, या आपके किसी जन्म के कर्म के फल की थी, जहां आपको गिरना नहीं था। अब आप कर्म के आधार पर गिर गए। जरा इसको समझ लेना। आध्यात्मिक स्तर, कार्मिक स्तर। अब आप क्या थे? माने, माने 0 to 10 का स्केल है, और जीव का जो आध्यात्मिक स्तर है मान ले वो 5 है, 5। एक समझने के लिए,
और उसका जो अभी अब तक का जो उसने जन्म जिया 40-50 साल, उसमें उसका कर्म का स्तर 6 है। लेकिन इस 40 साल की उम्र पे या 45 साल की उम्र पे उसने ऐसा एक कार्मिक भयानक गड़बड़ कर दी कि उसका आध्यात्मिक स्तर 5, कार्मिक स्तर 6 था, वो 6 घट के 3 हो गया है। जब आपका कार्मिक स्तर 6 घट के 3 हो जाएगा, तो अब जो आपने ये कर्म की गड़बड़ करी, इसकी आपको सजा मिलेगी। मृत्यु के बाद आपको लोअर लोक में जाना पड़ेगा। लेकिन लोअर लोक में आप 5 नंबर की आध्यात्मिक चेतना के साथ जा रहे हैं। अंतर समझ आया? लोअर लोक में आप जाएंगे क्योंकि कर्म का हिसाब है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर से आपको नहीं कोई गिरा सकता। तो यहां पर मैं एक चीज और ऐड करता हूं। निरंतर अगर आप लगातार आपके कर्म खराब होंगे तो आपकी 5 नंबर की आध्यात्मिक चेतना दब जाएगी बुरी तरह से। समझो, 5 नंबर की आध्यात्मिक चेतना, 5 नंबर की आपकी फाइल आपकी ओनरशिप है, इसको कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। किंतु यदि आपके कर्मों की गति लगातार डाउन है, तो ये 5 नंबर की फाइल बहुत अधिक दबाव में दब जाएगी। इसको अनवेल होने में अधिक कार्मिक, अधिक जन्म, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन वो कर्म क्लियर होंगे, अगेन आप 5 नंबर की आध्यात्मिक चेतना पे होंगे। तो अध्यात्म और कर्म जीवन, इनको अलग करके समझो। डॉक्टर साहब, क्या आपको इस पॉइंट का उत्तर समझ आया? आया गुरुजी, लेकिन मुझे ये भी मन में विचार आ रहा है कि जो गुरुजी ने बोला था 1 2 3 4, तो वो मुझे लगता था कि वो हमारे आध्यात्मिक लेवल की बात है, मतलब हमारे चक्रों की बात है कि हम 5 से 4 पे गिरे, चार देखो, से तीन पे गिरे। आप एक चीज को समझो। समझो, ठीक है, समझो। आपने, आपके पास आज एक 50 लाख की एफडी है, और 50 लाख की एफडी तो आपकी ही है, आपने बैंक में रखा, लोन ले लिया। अब कुछ पंगा हो गया तो एफडी फ्रीज हो गई। क्या वो एफडी है आपकी? है? है। है, वो तो है आपकी। क्या मैं किसी भी वजह में उस एफडी को आपसे छीन सकता हूं? नहीं छीन सकता हूं। एफडी, क्या आप उस एफडी को यूज कर सकते हो? कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो कंप्लायंस पूरे ना हो। वो कंप्लायंस पूरे होते ही आपका स्टेटस भी 50 लाख का आ गया, 50 करोड़ का आ गया। अब क्लियर हुआ? जी। हमेशा याद रखना, संसार के सारे ही नियम डिवाइन हैं, क्योंकि हम उसी की सत्ता के अंश हैं, हमें उसी का अनुभव है। तो हमने यहाँ के वैसे ही नियम तैयार किए हैं। तो कभी भी कुछ अध्यात्म की बात समझना है तो उसको संसार में देखो हम कैसे कर रहे हैं। तो संसार में देखते ही हमें पकड़ आ जाती है। आपका स्तर कहीं नहीं जाएगा। तो आपको अगर यदि कोई पापी भी मिलेगा, यदि कोई जुआरी भी मिलेगा, कोई चोर उचक्का भी मिलेगा, तो उनके भी अलग अलग लेवल होंगे। एक कहेगा इसको चोरी करके मार के खत्म करो, एक कहेगा हाथ में बांध के छोड़ दो। मेरा काम चोरी पूरा होना चाहिए, बचने के लिए एक कहेगा इसको बेहोश करके छोड़ दो, यार क्यों मारना है किसी, ये भी किसी की औलाद है। ये चेतना कहां से आती है उसको? ये चेतना कहां से आती? लेकिन दो चीज, क्योंकि आपने बात छेड़ी तो मेरा कहना कर्तव्य है। दो बात, दो बातें हैं जो आपके आध्यात्मिक स्तर को गिरा देती। अभी आप बोलोगे पहले कुछ बोलते थे, अभी कुछ बोलते। तो मैंने आपको बोल रखा है, आप मेरी बात का पूरा विश्वास कभी मत करना। मैं अपनी बात से कब चेंज कर दूं? कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की हत्या कर ले, आपका आध्यात्मिक स्तर चला जाए।
आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोई भी शास्त्र पढ़ें, उसमें आत्महत्या के समान पाप कुछ कहा ही नहीं गया। और लगभग हर धर्म ग्रंथ में, किसी एक आध की बात छोड़ दें, लगभग हर धर्म में किसी एक आध आध धर्म की बात छोड़ दें, यही कहा गया है कि हत्या पाप है, जीवों को मत सताइए। जैन धर्म में तो यहां तक आ गया भाई, चींटी वीटी भी मत मारो, खाना भी जल्दी खा लो, रात को कोई कीड़ा ना मुंह में चला जाए। अहिंसा की पराकाष्ठा जैनवाद में मिली। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की हत्या करता है, तो वो बहुत बुरा हंसता है। उतना मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि हत्या की, आत्महत्या की, और वो गिर गया, और अगर फिर भी उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत है, तो कितना पश्चाताप में भी ढलता हो। तो ये दो कार्य कभी नहीं करने चाहिए। तीसरा मैं ऐड करता हूं, कुछ भी करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की आत्मा मत दुखाओ, अपने को किनारे करके निकल जाए। दो बात बर्दाश्त कर लो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, है ना। आत्मा मत दुखाओ, जैसे मीरा की आत्मा दुखाई किसी, है ना, हम चर्चा नहीं करें। आत्मा मत दुखाओ। मीरा अच्छी होगी, मीरा बुरी होगी, मीरा ग्रस्त है, मीरा हमारी तरह है। हमारे में भी चार अच्छाई हैं, मीरा में भी हैं। हमारे में भी चार बुराई हैं, मीरा में भी है। हम भी समाज की, घर की इन समस्याओं समस्याओं से दो चार होते हैं, मीरा भी होती है। लेकिन किसी एक अवस्था में मीरा का दिल दुखाया गया बुरी तरह से, वो कर, किसी की आत्मा मत दुखाओ। बाकी जीवन बड़े अच्छे से कट जाता है, और कल्याण भी हो जाता है, कोई दिक्कत रहती नहीं है, हो जाता है। कितने धैर्य से आनंदमयी चलते हैं, कितने धैर्य से चलते हैं। तो क्या आनंदमयी अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं कर रही? पूरी तरह से कर रही है, क्यों नहीं कर रही? 100% कर रही है। हाँ बोलो बेटा, प्रियंका बोलो। सर जैसे आप कह रहे हैं किसी का दिल मत दुखाओ और जीवों की हत्या मत करो, तो ये तो हम नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म तौर पे जीवों की हत्या तो हमसे प्रतिदिन होती रहती है। कोई ना कोई जीव हमारे द्वारा मर ही जाते हैं, और अगर हम किसी का दिल चाहते हैं कि नहीं दुखाएं, तो हम खुद दुखी हो जाते हैं उस जगह। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ? कुछ नहीं करना चाहिए, कैसे? जिंदगी चल रही है, कदम बढ़ेगा, 10 जीव मर जाएंगे। अपनी जान के नहीं किसी को करना चाहिए। अब जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। अभी आज तो गैस है, पहले तो लकड़ी थी, लकड़ी चूल्हे में लगाते थे, जीव जल जाते थे, क्या। जीवन ऐसे ही चलता है। काल के गर्भ सभी है, लेकिन जान के नहीं, कि अब मुझे पता लग गया कि ये व्यक्ति कमजोर है, तो आओ इसके भवन पे कब्जा करें, आओ इसको कष्ट देना है, ये गलत। ऐसे, ठीक है, समझ आया। हाँ ज्योति कुछ कहते थे। गुरुजी ये तो मुझे भी ठीक लगी बात, हत्या और आत्महत्या, लेकिन इसमें भी एक कुछ राइडर हो सकता है, जैसे सैनिक अपने देश के लिए मार रहा है किसी को। वेरी गुड। और उद्देश्य। उद- अब यहां पर उद्देश्य एक और एंगल आता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था इस समय। उद्देश्य एक और एंगल आता है, मेरी भावना क्या है। मेरी भावना लकड़ी लगाते हुए किसी जीव को मारने की नहीं है। मैंने तो 2 बार उस लकड़ी को बाहर जमीन पे दे के मारा था, अभी कोई जीव है तो निकल जाए। मेरा उद्देश्य नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं। अब मैं यदि आत्मरक्षा में, बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति बुरा है,
और हम उसकी बुराई देख के यदि हम उसको अनवेल नहीं करते तो ईश्वर को पसंद नहीं है ये चीज। ईश्वर कहते हैं बुरे व्यक्ति को सामने लाना भी आपकी ड्यूटी है, ताकि लोग उसके प्रति जागृत हो जाएं, ताकि लोग जागृत हो जाएं। वो आपकी ड्यूटी है उसको लाना, सामने लाइए। यदि आप में हिम्मत है तो लाइए। कोई आपके घर में घुस के आ रहा है तो आप उसको रिएक्ट करेंगे ही। कायर कायर बनने का तो संदेश कभी नहीं दिया भगवान ने। उद्देश्य महत्वपूर्ण। ऐसे जौहर जिन्होंने रानियों ने किया होगा वो भी आत्मरक्षा के लिए, वो भी तो। अब देखिए जौहर का जहां तक सवाल है, तो एक दो बातें तो निश्चित हैं। जितने राजपूत थे, जौहर क्रिया मुसलमानों के ही आक्रमणों के दौरान ये डेवलप हुई। अब जितने राजपूत हैं और जितने मुस्लिम हैं, राजपूतों में भी कुछ अच्छाई बुराई है, मुस्लिमों में भी जो भी कुछ है हम लोगों ने देखा 1000 साल से। मैं तो ठीक नहीं मानता उनका बिहेवियर पैटर्न। राजपूतों में क्या था, बात के बड़े अड़ियल पक्के थे, और यहीं ईगो आ गई, तो अड़ियलपना रह गया, सहजता कम हो गई। इस वजह से राजपूत छोटे छोटे राज्यों में बट गए, ईगो ज्यादा आ गई। तो शासन, राजपूती शासन मेरी समझ में, मैं गलत भी हो सकता हूं, राजपूती शासन का जो मूल था वो अहंकार हो गया, ना कि राजनीति। मैं कल परसों कुछ दिन पहले मैं किसी एक उसकी सुन रहा था, चित्तौड़ का कौन राजा था, जिस नाम भूल गया मैं, उनकी शादी हुई बूंदी की राजकुमारी से। अब वो बूंदी राजस्थान में ही है, अभी मुझे पता नहीं कितना सत्य, लेकिन वो फैक्ट बोल बताते हैं। तो बूंदी को उसको विवाह करके अपने चित्तौड़गढ़ ले गए राजा जी। हाड़ा हाड़ा राजा की राजकुमारी थी ये। अब उसको चित्तौड़गढ़ ले गए, वहां पे वो चित्तौड़ में अभी 2-4 दिन ही हुआ आए हुए हैं, तो वो पति पत्नी भोजन भी करने बात कर रही है। तो राजा ने रानी से पूछा, भाई कौन सा किला सबसे अच्छा? उसने कहा बूंदी का। अरे उसको होगी बात, तो ईगो पे आ गई एकदम से, ऐसे कैसे हो, हमारा किला सबसे अच्छा है। ठीक है, वो आई थिंक लार्जेस्ट किला है भी वो, लेकिन वो रानी वहीं की रोटी खा के पल बढ़ के आई है भाई। वो ऐसे कैसे कह दी कि तुम्हारा घर अच्छा है? उन्हें फिर पूछा, उसने फिर पूछा, उसने कहा बूंदी का। उसने कहा सैनिक उठाओ, बूंदी पे आक्रमण करेंगे, चित्तौड़ से अच्छा नहीं हो सकता। अब वो मंत्रियों ने समझाया कि राजा जी, कल ब्याह करके लाए हो, आज ये तो कोई बात नहीं हुई। उसको सब, अब उसकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वहां एक छोटा सा किला बनाया गया, उस पर बूंदी लिखा गया। कहते हैं इसको गिरा लो आप, उसको बाद में गिरा लेंगे 2-4 साल बाद। ये इतिहास है, सत्य है। अब इन्होंने जो था वो बनाया गया राजा जी की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, और उन्होंने जैसे उस पे तीर चलाया तो वहां से पलट के उस छोटा सा जो स्ट्रक्चर थे वहां से भी जवाब आ गया एक तीर का। अरे भाई ये क्या चक्कर है, यहाँ कौन है? तो देखा तो राजा ने कहा, यहाँ कौन है? कहता है तो मैं हूं। "ये तुम कौन?" तो एक परंपरा है हमारे यहाँ, जब लड़की विदा होकर जाती तो भाई साथ आता है, तो हाड़ा राजकुमार साथ था। उसने कहा ऐसे तो नहीं तुम कर सकते, बूंदी को नहीं गिरा सकते ऐसे, मैं हूं अभी जिंदा। मुझे वहां ये पता चला, इतिहास ये कहता है कि बकायदा उस राजकुमार को मार दिया गया और वो गिरा दिया गया। जो एक स्ट्रक्चर बनाया था, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन राजपूत राजाओं की ईगो, मैंने कह दिया तो मूछ की बात हो, ऐसा थोड़ी होता। तो राजपूत राजाओं ने राजनीति छोड़ दी। सत्ताधीश होना एक अलग बात है, राजनीति एक अलग बात है। राजनीति बहुत ही मुलायम और बिल्कुल ऐसे लचकदार है, इस वजह से कमजोर हो गए। अब ये कमजोर हो गए, प्लस राजपूत राजाओं में एक खूबी क्या थी कि एथिक्स थे फिर भी।
शाम के बाद युद्धनी करेंगे, खेत नहीं वीरान करेंगे, ऐसे बहुत सारे एथिक्स से लड़ते थे। वैसे ऐसे नहीं लड़ते थे जैसे ये अरब के मुस्लिम लोग आके मारकाट मचाते थे। अब इधर तो अरब मुस्लिम्स में तो कोई एथिक्स थे नहीं। इधर इनके पास एक अपनी पूरी एक संस्कृति थी, इनको उसको भी बचाना था। वो तो अपना सब कुछ छोड़ आए थे, वहां पे कोई ऐसा था ही नहीं। उनके साथ उनकी लेडीज नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तो वो अधिक बर्बर और आक्रामक हो गए, जैसे जानवर का भी है। जानवर भी थोड़े ख्याल करें। और राजपूत राजा छोटे पड़ते थे। परस्पर सहयोग की कमी थी, क्योंकि वो अतीत में जीते थे। इस वजह से क्या हुआ कि रजवाड़े कमजोर पड़ गए। और लेडीज को एक भाव था। अभी तो समाज बदल गया। अभी हमारे समय तक भी, बचपन तक भी, लेडीज को एक भाव बहुत रहता था, बहुत प्रबल भाव था। वो भाव ये था कि शरीर पे मेरे सिर्फ पति का अधिकार है। ये शरीर के प्रति लेडीज बहुत सजग रही सनातन की, हद से ज्यादा। इस पे तो उनका अधिकार है। तो अब जब पता लगा केसरिया हो गया है, यानी कि मर्द तो बचे नहीं, और हमारी इतनी हैसियत नहीं, तो अब क्या करें। और वो आके दुर्व्यवहार करेंगे, तो क्या करेंगे। जौहर करेंगे। कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ईश्वरीय सत्ता में इसका क्या रिएक्शन होता होगा। लेकिन यदि मैं ऐसे सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नाजायज तो नहीं था। क्योंकि उनको एक भाव था कि मेरी जो शरीर है, मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी जो स्मित अस्मिता है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, और मैं सामने वाले से नहीं लड़ सकती। और उसके हौसले बुलंद है, वो सभी मर्दों को मार के आ रहा है। मैं इसको आत्महत्या नहीं। ये वीरता है, ये बलिदान है। यद्यपि ईश्वरीय सत्ता का मुझे अनुभव नहीं है, और कभी भी मैं ट्रांस में जाके मैंने कभी इस चीज पे ऐसे विचार नहीं किए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसको आत्महत्या नहीं मानता। उसका कारण अलग, उद्देश्य उद्देश्य अलग। तो मैं कुछ अध्ययन देख रहा था, तो मैंने एक टेंडेंसी नोट करी। उसके बारे में भी मेरा कुछ जो स्टडी है वो कंप्लीट भी नहीं है, डाटा भी नहीं है मेरे पास। एक ट्रेंड आया मेरे पास कि जहां जहां जिस जिस मुस्लिम आक्रांता की वजह से जौहर होते गए, वो मुस्लिम आक्रांता सरवाइव नहीं कर पाए लॉन्ग टर्म। तो समय की भी मुझे समस्या रहती है, उतना पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, देख नहीं पाता। पर ऐसा मैंने एक महसूस किया। वो लोग सारे देश को आतंकित रखते थे, उनका राज नहीं बचा। तो ऐसे औरंगजेब ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन गुरु तेग बहादुर को तू बलिदान कर रहा है, बस कुछ सौ बरस बाद तेरे ही घर में उनका इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। अभी हुआ ना, साल 2 साल पहले मोदी जी ने किया था ना, लाल किले दिल्ली में। उसी का तो घर था वो, औरंगजेब का। उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में लगेगा। हम जब भी कुछ करें, मेरा भाव क्या है, मैं किस भाव से करता हूं, उद्देश्य महत्वपूर्ण। यदि आपका उद्देश्य ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक मान पाए। और कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो, यार तू ठीक चल रहा है या नहीं, भाई तेरी गति ठीक है, तो 10 मिनट बैठ के अपने से पूछना,
आपका अंतर्मन आपको उत्तर देगा। ठीक है, आप सब लोग ध्यान करते रहें, अपने ध्यान के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वरूपिनी, आप हम सबसे बहुत अच्छे से ध्यान करें। आप सबका कल्याण हो। नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण हरि सभी को। नारायण हरि।